गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिक राशि की विमा। आज हम आपको जो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि की विमाओं को समझाएंगे। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं विमा क्या होती है ना, उसको भी समझाएंगे। देखिए, ये आप पढ़ चुके थे कि किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि को उत्पन्न करने के लिए मूल भौतिक राशि की आवश्यकता होती है। ये तो आप पढ़ चुके थे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, वेग। वेग बराबर क्या होता था? वेग बराबर होता था विस्थापन बटे समय। ये सूत्र था वेग। वेग बराबर होता था विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन लंबाई का मात्रक था यानी L, और समय T का था। विस्थापन लंबाई L को नापा जाता था और समय को किसमें नापा जाता था? T में। तो इसकी जो विमा निकल के आती थी वो आती थी L पर। L का एक बार उपयोग हुआ है और टाइम का उपयोग भी एक बार हुआ है, लेकिन नीचे से ऊपर जाता था T-1, L1 T-1। इसी तरीके से आप लोगों का त्वरण था। त्वरण बराबर क्या था? वेग बटे समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन। अब वेग बराबर आप जानते हैं लेंथ अपॉन टाइम है। एक और टाइम आ गया, दो टाइम का उपयोग हो गया। त्वरण को निकालने के लिए भाई वेग का तो अपन ने L अपॉन T रख ही दिया, एक समय और आया T आया, तो त्वरण को निकालने के लिए हम लिखेंगे इसमें L1 T-2। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n की घात 0, L की घात 1, T की घात -1, और इसे भी ऐसे लिख सकते हैं m की घात 0, L की घात 1, T की घात -2। हम इसे बिल्कुल इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा एक तरह का सूत्र हो सकता है। तो आप ये देख रहे हैं कि वेग और त्वरण निकालने के लिए हमें एक बार लंबाई का उपयोग करना पड़ा। वेग निकालने के लिए एक बार लंबाई का और एक बार समय का, है ना। समय नीचे से ऊपर गया तो वो माइनस में आया। त्वरण निकालने के लिए भी एक बार लंबाई का और दो बार समय का, तो लंबाई नीचे से 1 आया और समय नीचे से ऊपर गया तो T की घात -2 आया। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो विमा है वेग की वो हुई m0 L1 T-1। तो वेग की विमा 0, 1, -1, और त्वरण की जो है वो 0, 1, -2। यानी भौतिक राशि पर चढ़ाई गई घात को ही भौतिक राशि की विमा कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि पर जो घात हम उस पर चढ़ाते हैं, जो घात हम उस पर रेज करते हैं, उसी को एक भौतिक राशि क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। जैसे कुछ भी कोई मान लो m की घात a, l की घात b और t की घात c, तो इसमें ये तो विमीय समीकरण है। विमा जो है ना इसके अंदर, विमा वो आपकी a, b और c है। आया आपको समझ में? भाई ऐसा है जैसे वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, हमने आपको प्रूफ करके बताया। तो विमा क्या होती है? कोई भी भौतिक राशि हो, कोई भी व्युत्पन्न भौतिक राशि हो, तो व्युत्पन्न भौतिक राशि को व्युत्पन्न करने के लिए मूल भौतिक राशियों की तो आवश्यकता है ही ना। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि को बताने के लिए मूल भौतिक राशियों पर जो घात चढ़ाई जाती है उसे ही हम लोग भौतिक राशि की विमा कहते हैं। उसको ही हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि की विमा। अब यहाँ आपको मैंने दो उदाहरण देकर समझाया है, वेग और त्वरण।
इन दोनों की विमाओं को मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और आप सब जानते हैं कि भौतिक राशि जो होती है वो कितनी होती है, मूल भौतिक राशि जो होती है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। एक बात और बता दूं, विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है, उसको बिग ब्रैकेट क्लोज करके। तो विमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में बंद करके लिखी जाती है। और 7 मूल भौतिक राशि है। जब 7 मूल भौतिक राशि है तो 7 ही उसकी क्या है? विमा है। तो आइए देखते हैं। आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो 7 मूल भौतिक राशि है। तो 7 मूल भौतिक राशियों की विमा देखिए। बहुत अच्छा टॉपिक है विमा, हर साल पेपर में इसमें से क्वेश्चन आता है। तो देखिए, सबसे पहले द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की विमा है m, कैपिटल M। लंबाई, लंबाई की विमा है L। समय, समय की विमा है T। विद्युत धारा, विद्युत धारा की विमा है एम्पियर A। ताप, ताप की विमा है केल्विन K, है ना। ताप को हम लोग किसी किसी किताब में थीटा से भी दिखाया गया है। फिर पदार्थ की मात्रा, इसकी विमा है मोल। फिर है ज्योति तीव्रता, इसकी विमा है कैंडेला। तो ये 7 तो मूल भौतिक राशियों की विमा है। इन 7 से आप किसी भी विमा को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये 7 विमाओं को आप एक बार देखिए। और ये हमेशा बड़े ब्रैकेट में ही लिखी जाती है बच्चों, छोटे ब्रैकेट में नहीं लिखी जाती। विमीय समीकरण यानी विमाओं को दर्शाने के लिए हम लोग बड़े ब्रैकेट का यानी कि इस्तेमाल करते हैं। बड़े ब्रैकेट का ही हमने इसमें क्या किया है? उपयोग किया है। ठीक है। तो अब हम आपको एक टेबल बनवाते हैं, कुछ भौतिक राशियों की विमा, मात्रक वगैरह सब उसके अंदर आ जाएंगे। आइए, हम आपको विमीय समीकरण की एक टेबल बनाते हैं। देखिए, वैसे तो ये किताब में है और बहुत सारी हैं, लेकिन हम आपको 25 सिखाएंगे, 25 विमाएं बताएंगे जिनसे आपका परिचय है। केवल उन्हीं विमाओं को हम आपको सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। विमीय समीकरण बता रहे हैं हम आपको। क्या बता रहे हैं हम आपको? विमीय समीकरण को समझा रहे हैं हम आपको। आइए, सबसे पहले क्रम संख्या बता दिया है मैंने आपको। आपको कितने बताऊंगा मैं? 25 बताऊंगा। फिर है भौतिक राशि, फिर हम आपको उसका सूत्र समझाएंगे। इसका सूत्र क्या है भौतिक राशि का, मतलब क्रम संख्या बताएंगे, भौतिक राशि, फिर सूत्र, फिर हम आपको इसका मात्रक बताएंगे, मात्रक क्या है, और सबसे अंत में हम उसकी क्या बताएंगे आपको? विमीय समीकरण, या फिर हम उसको कह सकते हैं विमा। ठीक है। आइए, सबसे पहले नंबर पे हम आपको बता रहे हैं क्षेत्रफल। मैं इसके इंग्लिश नाम भी लिखूंगा, ठीक है, पता होना चाहिए इंग्लिश में एरिया। क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई भी होता है, भुजा का स्क्वायर भी होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। लंबाई को भी मीटर में नापा जाता है, चौड़ाई को भी मीटर में नापा जाता है, तो इसका मात्रक मीटर स्क्वायर।
अब आप MLT लिख लिया कीजिए, MLT ऐसे लिख लिया कीजिए और देखिए क्या इसमें द्रव्यमान का उपयोग हुआ है? नहीं हुआ, 0। क्या इसमें लंबाई का उपयोग हुआ है, दूरी का उपयोग हुआ है? हाँ, 2 बार, जब भी तो मीटर स्क्वायर आया, तो मीटर L की घात 2। क्या इसमें समय का उपयोग हुआ है? नहीं हुआ, तो T की घात 0। T की कोई घात नहीं आएगी, M की घात 0, L की घात 2, T की घात 0, ये इसकी विमा होगी। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम आपको बता रहे हैं आयतन। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वॉल्यूम। और आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L क्रॉस B क्रॉस H। उसका मात्रक हो जाएगा मीटर, मीटर, मीटर की घात 3। क्या मात्रक होगा इसका? मीटर क्यूब। और इसकी विमा वही MLT लिख लेना है आपको पहले। M का उपयोग हुआ? नो। L का उपयोग हुआ? हाँ, कितनी बार? 3 बार। T का उपयोग हुआ? नहीं हुआ, तो 0। तो इसकी विमा होगी M0 L3 T0, ये इसकी विमा होगी M0 L3 T0। अगला देखिए घनत्व। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डेंसिटी। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किलोग्राम में और आयतन को मीटर क्यूब में नापा जाता है। तो विमा कैसे लिखेंगे? देखो, MLT लिख देना है आपको सबसे पहले। M की घात का M की एक बार प्रयोग होगा, किलोग्राम में M की घात एक बार प्रयोग होगी। L की घात 3 है नीचे, ऊपर जाएगा तो -3, और T की घात क्या आएगा? 0। तो M की घात 1, L की घात -3 और T की घात 0, ये घनत्व की विमा है। ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे देखिए वेग या चाल। वेग और चाल में सिर्फ मतलब सूत्र तो दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के मात्रक समान हैं। वेग को बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी, और चाल को हम बोलते हैं स्पीड। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन को मीटर में नापा जाता है और समय को सेकंड में। ये इसका मात्रक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर और s की घात -1। ऊपर वाले को भी ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर की घात -3। यह आजकल लिखने का तरीका है। आजकल किताबों में ऐसे लिखा हुआ मिलता है और चीजें दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो विमा लिखने के लिए वही MLT बनाइए। M की घात 0, L की घात 1 और T की घात -1। T की घात -1। तो ये विमा आएगी किसकी? वेग की, वेग या चाल। इसके बाद अगला है आपका त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है बच्चों? वेग बटे समय। वैसे होता वेग में परिवर्तन बटे समय, पर सूत्र के हिसाब से आप वेग बटे समय भी उपयोग में ला सकते हैं। तो वेग बटे समय, वेग तो ऊपर लिख रहा है मीटर पर सेकंड, समय का 1 सेकंड और आ जाएगा मीटर s की घात -2।
तो विमा क्या आएगी इसकी m0, आपको तो लिख लेना है पहले mlt। m का प्रयोग हुआ है नहीं हुआ, 0। l का प्रयोग हुआ है, हाँ ये मात्रक है मीटर कहीं, m का यहाँ द्रव्यमान से मतलब होता है मास। लेंथ का उपयोग हुआ है एक बार और समय का कितनी बार उपयोग हुआ है -2। इसके बाद छठे नंबर पे है रेखीय संवेग। संवेग इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ये इसका सूत्र है रेखीय संवेग का, P बराबर mv। P बराबर क्या है mv, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और वेग को मीटर पर सेकंड में। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है और वेग को मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या आएगा इसका m1 L1 और T-1, ये इसकी विमा होगी। किलोग्राम है, द्रव्यमान का एक बार उपयोग हुआ, मीटर है, लेंथ का एक बार उपयोग हुआ, समय की घात -1 यानी t की घात -1। तो ये मैंने आपको अभी 6 विमा कराई हैं। इन 6 विमाओं को देखिए, इनको आप सब एक जैसी लग रही है, MLT, लेकिन सब पे घातें अलग अलग हैं, देख लो आप। तो ये जो घात चढ़ाई जा रही है ये विमाएं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या सर ये विमाएं याद करनी है, तो मैं आपको कहूंगा कि याद तो आप इन्हें कर ही नहीं सकते हो, आप तो केवल इनको समझो और इनके फॉर्मूलों को याद करो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इनकी विमाएं निकाल सकते हैं। मैं भी तो आपके सामने निकाल रहा हूं फॉर्मूले से। फॉर्मूला मेन है बेटा, इसमें ध्यान रखना। चलिए हम आगे चलते हैं।